नमस्कार। आज हम क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी पारी की बात करेंगे जिसने सही मायनों में एक खिलाड़ी के करियर को बदल दिया। बात कर रहे हैं 18 मार्च 2012 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साफ था कि वो एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। और उन्होंने शुरुआत भी वैसी ही धमाकेदार की। मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद दोनों सलामी बल्लेबाजों ने क्रीज पर आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हाँ, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल दबदबा बनाने की कोशिश थी शुरू से ही। और स्कोर कार्ड भी वही कहानी बताता है। हफीज ने 105 रन बनाए, जमशेद ने 112। कमाल की पारियां। जी, ये सिर्फ शतक नहीं थे। ये एक ऐसी नींव थी जिसने भारतीय टीम को पूरी तरह से क्या कहते हैं बैकफुट पर धकेल दिया। बिल्कुल। उस समय भारतीय गेंदबाजी थोड़ी संघर्ष करती हुई दिख रही थी। लेख में भी इस बात का जिक्र है कि चाहे पेसर्स हों या स्पिनर्स, वो लय नहीं पकड़ पा रहे थे। और हफीज और जमशेद ने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं लगाई, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी इतना अच्छा रखा कि किसी गेंदबाज को सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, और पाकिस्तानी खेमे में और दर्शकों में तो जबरदस्त उत्साह था। वो दबाव दिखता है टीम पर। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 329 रन बना डाले। 329 उस समय के हिसाब से 330 का लक्ष्य चेस करना, वो भी पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। हाँ, बहुत बड़ा स्कोर था। ये सिर्फ रनों का बोझ नहीं था, ये मानसिक दबाव भी था। भारत की शुरुआत, उफ, पहली ही गेंद नहीं, पारी की दूसरी गेंद, गौतम गंभीर आउट, एलबीडब्ल्यू। हाँ। मोहम्मद हफीज की गेंद पर स्कोरबोर्ड पर 1 रन भी नहीं था। टीम का एक मेन बल्लेबाज वापस। खराब शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। 0 पर 1। अब सारा प्रेशर आने वाले बल्लेबाजों पर। और फिर मैदान पर आए युवा खिलाड़ी विराट कोहली, उम्र कोई 23 साल। लेकिन फिर सचिन और कोहली ने पारी संभाली। शुरू में थोड़ा धीरे खेले, विकेट बचाना जरूरी था। हाँ, स्कोर कार्ड देखें तो पहले 10 ओवर में रन रेट बहुत ज्यादा नहीं था, पर विकेट नहीं गिरा, ये अहम था। ये साझेदारी बहुत जरूरी थी। सचिन का अनुभव काम आया। बिल्कुल। उन्होंने 52 रन बनाए 48 गेंदों में। अच्छी पारी थी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरे विकेट के लिए 133 रन जोड़े इसने। भारत को मैच में वापस ला दिया था एक तरह से। लेकिन जब सचिन आउट हुए तब भी जीत बहुत दूर थी। सचिन के जाने के बाद अब कोहली सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं थे, अब वो लीड रोल में थे। उनके साथ रोहित शर्मा थे, जो खुद भी जगह बना रहे थे टीम में। और फिर यहां से जो शुरू हुआ वो तो इतिहास बन गया। विराट कोहली शो। हाँ। दुनिया ने शायद पहली बार रन मशीन कोहली की असली झलक देखी। हाँ, ये कह सकते हैं। और रोहित शर्मा के साथ भी अच्छी साझेदारी की उन्होंने। रोहित ने भी 68 रन बनाए। और जब कोहली आखिरकार आउट हुए, स्कोर था 183 रन, 148 गेंदें, 22 चौके, 1 छक्का। भारत जीत से बस 12 रन दूर था। जी हाँ, तब तक मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। ये उनका उस समय का सर्वोच्च वनडे स्कोर था और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर। फिर रैना और धोनी ने आसानी से मैच खत्म कर दिया। 47.5 ओवर में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। 13 गेंदें रहते इस पारी। विराट कोहली का असली आगमन, दी अराइवल। अच्छा। इससे पहले वो एक प्रतिभाशाली युवा थे। इस पारी के बाद वो एक मैच विनर बने, एक भरोसेमंद खिलाड़ी, एक सुपरस्टार। और वो चीज मास्टर वाली पहचान, हाँ। वो भी शायद यहीं से बनी। हाँ, बिल्कुल। इस पारी ने दिखा दिया कि कोहली बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। दबाव में बिखरते नहीं, बल्कि और बेहतर खेलते हैं। रन मशीन का टैग लगा, भविष्य के कप्तान के तौर पर देखे जाने लगे। सही बात है। इस एक पारी ने न सिर्फ कोहली का आत्मविश्वास बढ़ाया होगा, बल्कि पूरी टीम में एक नया भरोसा जगाया होगा। बिल्कुल। इतना दिलचस्प है ना कि कैसे एक प्रदर्शन किसी खिलाड़ी की पूरी पहचान बदल सकता है। 18 मार्च 2012, ये तारीख तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं थी, ये मानसिकता की जीत थी। ये उस जज्बे का प्रदर्शन था जो बड़े खिलाड़ियों में होता है, सबसे मुश्किल हालात में अपना बेस्ट देना। कोहली ने दिखाया कि कैसे प्लानिंग, संयम और सही समय पर आक्रामकता से नामुमकिन लगने वाला लक्ष्य भी पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये पारी सिर्फ रनों की कहानी नहीं, ये कहानी है दबाव झेलने की, उम्मीदों पर खरा उतरने की और एक युवा टैलेंट के ग्लोबल सुपरस्टार बनने की। ये कोहली के लेजेंड बनने की बस शुरुआत थी। सही मायने में। और ये पारी एक प्रेरणा भी बनी, सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, कि मुश्किल हालात में भी कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जीत हासिल की जा सकती है। ये एक विरासत की शुरुआत थी।